मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय प्रधानाचार्य जी से, खास करके अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से, और जो दूसरे विद्यालय के बच्चे हैं वो लोग भी, उनके टीचर आए हैं, वो लोग भी बात कर लेंगे अपने यहाँ, क्योंकि 23, 24, 25 से हमारे यहाँ परीक्षा है। संभवतः उन विद्यालयों में भी हो सकता है परीक्षा हो। तो अनुरोध करूंगा कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी से कि ऐसे बच्चों को चलने के लिए छुट्टी दी जाए, और करीब करीब अनौपचारिक रूप से मतलब अनुरोध कर भी चुका हूं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से, और सहमति मिल भी चुकी है। तो हमारे बच्चों को चलना ही है, और जो बच्चे और दूसरे विद्यालय के हैं वो लोग भी, उनके टीचर आए हैं, उनसे कह देंगे, उनको भी छुट्टी मिल जाएगी। और वहां आप देखोगे वास्तव में एक महाकुंभ ही लगेगा आप लोगों को। एक कुंभ तो लगा है प्रयागराज के संगम तट पर, लेकिन वहां आपको लगेगा कि वास्तव में ये भी एक महाकुंभ है, स्काउट गाइड का और महाकुंभ। और बड़े अच्छे अच्छे करतब वहां दिखाई देंगे, बड़े अच्छी अच्छी मीनारें बनाई जाएंगी, अच्छे अच्छे टावर बनाए जाएंगे, गेट बनाए जाएंगे, और बहुत कुछ देख करके आप लोग सीख जाओगे। और आगे यहाँ आप लोगों को लगता है कि अरे सर क्या बता रहे हैं, तो यही सबसे जरूरी इसमें है कि जैसे स्काउट के नियम कितने कितने बच्चों को मालूम है? कितने नियम होते हैं? 9 नियम होते हैं। स्काउट का सिद्धांत क्या है? तैयार। मतलब स्काउट हमेशा हर परिस्थिति में तैयार रहता है, अपने कर्तव्य के लिए, अपने कार्य के प्रति हमेशा वो तैयार रहता है। मन वचन कर्म हर तरह से तैयार रहता है कोई भी काम करने के लिए। तो तैयार रहो। और प्रतिज्ञाएं कितनी है? 3 प्रतिज्ञाएं हैं। स्काउट का सिद्धांत है तैयार रहो, और प्रतिज्ञा है 3, और नियम है 9। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 9 नियम याद हैं और बाकी को नहीं याद है? क्या हमने कहा था ना, मान लो जिनको कल फोन किया हूं, छोटा लड़का है, जो लड़के हैं, क्यों नहीं याद है 9 नियम जी? आज कब कहा था कि 9 नियम कहा था क्रम से। इससे अच्छा आप कौन बता रहे कि याद है नियम? पहला नियम क्या है? गाइड विश्वसनीय होती है, और स्काउट विश्वसनीय होता है। गाइड वफादार होती है, स्काउट वफादार होता है। चौथा नियम क्या है? गाइड विनम्र होती है। 5वां नियम क्या है? 5वां नियम गाइड अनुशासनशील होती है, अनुशासनशील और विनम्र होती है, तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करती है। ये है। और छठा नियम क्या है? गाइड साहसी होती है। और 8वां गाइड मितव्ययी होती है। और 9वां कोई लड़का बताएगा? 9वां स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है ना, मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। ये सबको नियम याद करना है। जैसे आप लोग वहां जाओगे रैली में, जनपदीय रैली में, तो वहां आपका जहां कैंप लगेगा, जहां आप टेंट लगाओगे, तो वहां आएंगे जो इंस्पेक्शन वाले जो आएंगे निरीक्षक लोग, वो देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ कौन सी गांठ लगाए हो, आपका भोजनालय कहाँ है। भले ही प्रतीकात्मक रूप से आपको दिखाना होगा कि सर हमारा ये भोजनालय है, हमारा ये पुस्तकालय है, यहाँ जो है पूजा पाठ पूजा घर है, यहाँ हमारा प्रवेश द्वार है, हम दूध रखने के लिए, दूध रखने के लिए हम यहाँ गजट बनाए हैं, और जूता हमारा जूता का स्टैंड यहाँ है। इस तरह से, और दिखाना ही नहीं है, बल्कि हो सके तो डंडी से और रस्सी से बना भी लेना है। बनाया जा सकता है, बनाए हैं खूब लड़के देखोगे वहां तो बड़ा अच्छा बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। और हाँ हमारा लालटेन रखने की जगह है, इस तरह से बाकायदे। और गजट में मतलब यही डंडे से रस्सी से
कुर्सी बना लेना, चारपाई बना लेना, पुस्तकालय रखने के लिए बना लेना, लालटेन बनाने के लिए, और शिखर जो नहीं कहते दूध रखने उसको बना लेना, जूता स्टैंड बना लेना, ये सब गजेट्स में आता है। इसको वहां देखेंगे और नियम पूछेंगे, और इसे पूछे चौथा नियम बताओ क्या है, पांचवा नियम बताओ क्या है, इस तरह से पूछेंगे। पांचवा नियम, चौथा नियम, सिद्धांत क्या है। इसके अलावा स्काउटिंग का इतिहास, स्काउटिंग का इतिहास, स्काउट के जनक कौन है, लॉर्ड स्टीफेंसन वेडेन पावेल ना। स्काउटिंग की स्थापना कब हुई थी, 7 में, मतलब भारत में नहीं, भारत की बात नहीं कर रहा, भारत में 1909 में। और गाइड की स्थापना भारत में कब हुई थी, 1911 में। भारत में स्काउट गाइड को बढ़ावा देने में किनका किनका योगदान है, मदन मोहन मालवीय, श्री राम वाजपेयी और डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, श्रीमती एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट। ये मतलब याद कर लेना, पूछ सकते, इसको पूछा जाता है। इसके अलावा ये BP6 की पीटी, BP6 की पेटी कोई बच्चा जानता है इसमें से, हाँ भाई देखो, स्काउट का उद्देश्य है, स्काउट गाइड का, कि देश के लिए अच्छे इंसान तैयार करना, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। क्या अच्छा नागरिक बहुत ही चरित्रवान हो, बहुत ईमानदार हो और स्वस्थ न हो, क्या अच्छा नागरिक माना जाएगा। तो भाई हर स्वस्थ भी हो, चरित्रवान हो, उसके अंदर कौशल हो, मतलब वो काफी गुणवान हो, तो इसमें कौशल प्रशिक्षण, चरित्र का गठन और जो है स्वस्थ रहने के लिए इसमें बताया जाता है कैसे आदमी, तो व्यायाम से, योगा से आप स्वस्थ रह सकते हो। इसलिए BP6 की 6 पीटियां हैं, BP6 की 6 पीटी है। और कोई बच्चा जानता है उसको, BP6 की पीटी, रंजीत कहाँ है, जानते हो, हाँ, आती है, और किसी को नहीं मालूम है, रंजीत का थोड़ा खाना नहीं यार, है? आती है सर, रंजीत स्टैंड अप। रविप्रकाश कहाँ गए, रविप्रकाश जी कहाँ गए, रविप्रकाश जी, अच्छा आप जानो नहीं, आप बोलो आप सर। नहीं वो नहीं जानता। रंजीत जानते हो, अच्छा अच्छा चलो ठीक है। डॉक्टरी गार्ड का क्या उपयोग है, किसी भी वस्तु को पार्सल करने में, ठीक है सर। हाँ, और ये दो मोटी रस्सियों को जोड़ने में, सही है, ठीक है सर। खूंटा गांठ का प्रयोग कहाँ होता है, हाँ, छप्पर बनाने में, पशुओं को बांधने में, हाँ, ये पूछा जाएगा। गांठ की गांठ, जैसे टेंट लगाओगे तो वहां टेंट में पूछेंगे कि कौन सी गांठ लगाए हो, और इस गांठ, फिर पूछे इस गांठ का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, लौकर गांठ का कहाँ उपयोग होता है, लोटा गांठ का कहाँ उपयोग होता है, मछुआ गांठ का कहाँ उपयोग होता है, ध्रुव गांठ का कहाँ उपयोग होता है, इसको भी पूछेंगे। पूछेंगे कौन सी गांठ है, ये पूछेंगे। वहां आएंगे, हर टेंट, मतलब 4-5 लोग रहेंगे, हर एक टेंट के पास आएंगे, आपसे परिचय पूछेंगे कि आपका दल का नाम क्या है। भाई कोई गाइड अगर है तो रानी लक्ष्मीबाई दल, मान लो विद्यार्थियों का सरदार पटेल दल या सुभाष चंद्र बोस दल, इस तरह से कोई नाम रखे जाते हैं। इस तरह से दल में मतलब 16 और टोली में 8 ना, टोली में टोली में 8 होते ना, टोली में 16 लोग होते हैं। नहीं दल में 16, दल में 16, टोली में 8। हाँ
ये इसके बाद और पुल निर्माण, पुल या रस्सी से भी, मतलब पुल कैसे, मान लो नदी पड़ गई और कैसे जो है, क्योंकि स्काउट साहसी भी होता है ऐसे, हाँ तो ये तो कैसे नदी को पार करना है। मान लो आपके पास रस्सी है, तो रस्सी के सहारे कैसे आप उस पार जा सकते हो। मान लो उस पार कोई पेड़ है, इस पार कोई पेड़ है, मजबूत पेड़ है दोनों तरफ, तो हो सकता है कोई ऐसा लड़का हो, सब लोग नहीं जा सकते, कोई ऐसा हो जो साहसी हो, बहादुर हो और रहते हैं, तो किसी तरह से जाए और वहां वो सब तैर के ही चला जाए, और रस्सी वहां लगाएगा और दो रस्सियां लगाएगा, एक रस्सी उधर से, एक रस्सी दोनों तरफ लगा लेगा, एक उधर से चढ़ने के लिए रस्सी, फिर एक यहाँ उतरने के लिए, एक रस्सी पर पैर रखेगा और एक रस्सी पैर एक पकड़ के ऊपर से ऐसे ही तो पार करेंगे, मतलब ऐसे कई लड़के फिर पार कर सकते हैं। इस तरह से ये है उसमें उसमें पुल, ये तो बहुत सरल है, और भी पुल बनाने के तरीके हैं, रस्सी पुल जो है बनाया सकता है। अभी नहीं कि प्रतीकात्मक रूप से होता है, जरूरी नहीं कि सब हम लोग बता दे, और जानकारी भी नहीं इतनी है, और जानते हो कि मैं तो स्काउट का मास्टर भी नहीं हूं। रविप्रकाश, इतना आपको नॉलेज है, मास्टर से कम नहीं। अरे ना है रविप्रकाश, इसमें फिर मीनार या डंबल या लेजिम, योगा, ये भी होता है उसमें। मीनार बनाना, और मीनार मतलब अच्छा होगा, एक बहुत जल्दी कई मीनार बना दो, इसीलिए मतलब एक ही नहीं मीनार, मतलब कई मीनार बना सकते हो, वहां समय रहता है, और ऐसा करो कि देखने वाला प्रभावित हो जाए। वहां ये दिखाना कि जल्दी फटाफट टाइमिंग, अभी टाइम के अंदर सब कुछ होता है, कितने समय में आपको तंबू बनाना है, कितने समय में आपको पुल बनाना है, ये सब टाइम दिया जाएगा, सब फटाफट तैयार करेंगे। वहां टावर बनाना है, गेट बनाना है, गैजेट्स बनाना है, तो फटाफट करना होगा। इसमें कहाँ गए विद्यालय के लड़के जो संकेत वार्ता में हैं, और लोग बैठे रहेंगे संकेत वार्ता वाले, कल दो ही हो, दो और होंगे ना, एक और था। कॉलेज जी क्यों लगा रहे हो, 4 लड़के होंगे, और कौन है, हाँ 3 ही हो, 4 होने चाहिए ना, क्यों नहीं ले रहा है, जानते हो कुछ हो, आओ कहा कॉमर्स, अबे संकेत वार्ता में 3 4 कौन है, 4 तो होंगे, नहीं तो एक नहीं आ रहा, अभी अपने चला, एक जानकारी थोड़ी बहुत है। हाँ 4 लोग रहेंगे, सब शिक्षित तो हैं। सीखे हैं, हाँ चलो कहाँ झंडी कहाँ है, झंडी नहीं है, वही लोग, आओ झंडी है, कम तो नहीं है, जा झंडी है जी, जाओ देखो झंडी देखो, और कौन है, अंजलि कौन है?